नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। विद्युत विभाग की लापरवाही से युवक की गई जान। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव के राधेश्याम पुत्र रामवीर सिंह कुशवाहा निवासी ब्रजफलकापुरा, जिसकी उम्र 22 साल है, खेत में पानी देकर सुबह 7 बजे घर लौटते समय खेत में टूटे पड़े बिजली के तार से करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों को पता लगते ही उसकी बॉडी को स्वास्थ्य केंद्र धौलपुर पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने उसको मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। बिना परमिशन के, बिना सूचना के काटे जा रहे हैं हरे पेड़। मुंसिफ जुडिकल कोर्ट के पास बाबू देवता का स्थान बना हुआ है, जहां इसके बगल में हनुमान जी का मंदिर भी है तथा बाबू देवता के नाम से 4 बीघा जमीन शुरू से चली आ रही है। उसी के अंदर बाबू देवता व हनुमान जी विराजमान हैं, जिनमें दर्जनों पेड़ खड़े हुए हैं, जिन पेड़ों को बिना सूचना के, बगैर परमिशन के काट कर सेल किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा से जब पेड़ों की काटने के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मेरी कोई जानकारी में ही नहीं है। गौरतलब है कि बाबू देवता के चबूतरे के पास से ही कोर्ट के पीछे उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय बना हुआ है, करीबन 50 लाख की कीमत से, जहां एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर पास में ही बाबू देवता के बने बगीचे में दर्जनों हरे पेड़ खड़े हुए हैं, जिनकी अंधाधुंध कटाई की जा रही है। एक तरफ तो सरकार लाखों करोड़ों रुपए वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्ष लगाने का कार्य करती है, दूसरी तरफ लकड़ कसाई हरे वृक्षों को काटने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जहां प्रशासन भी उनके लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं करता। इसी प्रकार हरे वृक्षों की कटाई चरम सीमा पर होते हुए आराम मशीनों पर और ईंटों भट्टों पर वृक्ष काट कर दिन रात भेजे जा रहे हैं, जहां वन विभाग भी अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। क्या पेड़ों से संबंधित विभाग भू कार्यवाही करने के नाम पर आंख और कान बंद करके बैठा हुआ है, या प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामले में शीघ्र एक्शन नहीं लेना है, तुरंत ही ठोस कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया और प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा में योजनाओं की दी जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में गुरुवार को राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वसई कार्य व मछरिया में योजनाओं की जानकारी दी गई, जहां भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा व संयोजक मुकेश हनुमानपुरा के साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम देवी सिंह, विकास अधिकारी मनीष तोमर मुख्य रूप से शामिल रहे, जिन्होंने आमजन की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से लोगों की समस्याओं को सुना और उनका तुरंत निराकरण करवाया। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भाजपा लेकर आई है, जो कि गरीब कल्याण के हित की योजनाएं हैं। शर्मा ने कहा कि यात्रा कार्यक्रम लगातार राजाखेड़ा में जारी रहेगा, जिसका लाभ प्रत्येक आमजन अवश्य ले और सरकार की योजनाओं का लाभ ले। साथ ही उन्होंने समस्याओं का निराकरण भी करवाया। एसडीएम देवी सिंह ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आमजन की सेवा के लिए शिविर में मौजूद रहेंगे। किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या होगी उसका मौके पर निस्तारण किया जाएगा। वहीं बुधवार को यात्रा वासना व बसई खियाराम में पहुंची, जहां सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिसमें कार्यक्रम का संचालन प्रमोद कुमार शर्मा ने किया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। नववर्ष ऑफर धमाका एक बार फिर से अनुराग मोबाइल लेकर आया है आपकी डिमांड पर मोबाइल, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान 0% ब्याज पर आसान किस्तों पर उपलब्ध। आधार कार्ड और पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले आएं। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, OnePlus, आईफोन उपलब्ध है। इसके साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपए तक का कैशबैक और EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा पता है अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर
7014095483 और दूसरा 8233068226। प्रतिस्पर्धा से खिलाड़ियों की प्रतिभा में आता है निखार। भावेंद्र लाल संतानिया क्रिकेट अभ्यास शिविर के समापन पर खिलाड़ियों को वितरित किए ट्रैक सूट। शिक्षाविद भावेंद्र लाल संतानिया का कहना है कि प्रतिस्पर्धा से खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आता है और प्रतियोगिता से खिलाड़ी और श्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। संतानिया गुरुवार को मचकुंड रोड स्थित एक्सप्रेस एकेडमी में चल रहे द्वितीय अभ्यास शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में प्रतियोगिता में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके ही अपने खेल को अच्छा कर सकते हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए साई सेवा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र पांडे ने कहा कि अच्छे खिलाड़ी के लिए अच्छे संसाधनों का होना आवश्यक है। उन्होंने एकेडमी में सुविधा देकर खिलाड़ियों को कराई जा रही प्रैक्टिस और प्रशिक्षण की प्रसन्नता करते हुए कहा कि ऐसा जरूरी है कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए समाजसेवी संजय अग्रोहा ने कहा कि धौलपुर में अनेक प्रतिभाओं ने जिले में नाम रोशन किया है। वहीं आने वाले समय में भी धौलपुर में ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश भर में जिले के नाम को और भी गौरवान्वित करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चंबल प्रेस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया ने कहा कि सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ियों से श्रेष्ठ प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी क्रम में हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मुहैया कराएं ताकि उन्हें तकनीकी या अन्य किसी कारण से प्रतिस्पर्धा के इस युग में पीछा न रहना पड़े। इस अवसर पर खिलाड़ियों को एक्सप्रेस क्लब द्वारा ट्रैक सूट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद सोनू त्रिवेदी, पूर्व क्रिकेटर रवि मोहन त्रिवेदी, राहुल राणा, समाजसेवी राजू खान, खिलाड़ी अमित सिंह, विनायक तिवारी, अभिषेक गोला, वरुण चौधरी आदि मौजूद रहे। चलो कैंपस की ओर अभियान के तहत अयोध्या से आए राम मंदिर के चित्र व पीले चावल बांटे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमित्त अयोध्या से पूजित पीले चावलों को महाविद्यालय कैंपस और घर घर जाकर निमंत्रण देने का कार्य चल रहा है। जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि जिले के प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर व कस्बों में हर घर पीले चावल पहुंचाए जा रहे हैं। पीले चावल के साथ साथ भगवान श्री राम का स्वरूप और अयोध्या मंदिर का पत्रक भी वितरित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 12 जनवरी तक उत्साहपूर्वक चलेगा। साथ ही 22 जनवरी को सभी मंदिरों और घरों को सजाया जाएगा। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि उस दिन दिवाली मनाएं और घरों व मंदिरों पर सजावट करें। वहीं कार्यकर्ता भरत चौधरी ने बताया कि आज से स्कूल, कॉलेज, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पीले चावल वितरण का कार्य एक साथ शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्य को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और आमजन में भी निमंत्रण को लेकर काफी उत्साह है। उन्होंने बताया कि सभी से अपील की जा रही है कि उस दिन अपने घर पर और मंदिरों में दीपक जलाकर इस पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वहीं विशाल ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग कैंपस दिए गए हैं और पीले चावल वितरण के दौरान प्रत्येक कार्यकर्ता अयोध्या के भव्य मंदिर की जानकारी भी पत्रक के माध्यम से विद्यार्थियों और आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान धीरज, सूरज, विकास, रवि, शिवम, अश्वनी, कुलदीप, अर्जुन, रिंकू, विशाल, सियाराम, संकेत, आशीष, रोहित आदि विद्यार्थी मौजूद रहे। घर घर पहुंचाए जा रहे हैं अयोध्या से आए अक्षत व राम मंदिर के चित्र व पत्रक। सरमथुरा अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को घरों व प्रतिष्ठानों में बड़ी खुशी के साथ दीपक जलाकर दीप उत्सव मनाने का निमंत्रण देने के कस्बा में 10 टोलियों द्वारा अयोध्या से आए अक्षत राम मंदिर का चित्र व पत्रक वितरण किए जा रहे हैं। वहीं सरमथुरा उपखंड में 5 खंड बनाए गए हैं, जिसमें सरमथुरा, वरोली, आंगई, झीरी बड़े गांव है। साथ ही श्रीजी मंदिर से अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान में कस्बा सहित आसपास के गांव के हर घर अक्षत पहुंचाए जाएंगे। कस्बा सहित आसपास के गांवों में लोगों को निमंत्रण दिए जाने का कार्य 1 जनवरी से चल रहा है और यह निमंत्रण 15 जनवरी तक तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि लोग अयोध्या से आए पूजित अक्षत के द्वारा निमंत्रण प्राप्त करते अपने आप को सौभाग्यशाली बताते हुए निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं और निमंत्रण प्राप्त करते हुए भाव विभोर हो गए तथा कहा, हमारा परम सौभाग्य है कि हमें अयोध्या नगरी से आए पूजित अक्षत आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं।
श्री राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था, परंतु बाद में भारत की भूमि में कई त्रासदियां आई, जिसमें राम जन्मभूमि और सनातन धर्म को गौण कर दिया गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, जिसमें भगवान श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। यह मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराएगा। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम करीमपुर एवं पुरौनी में भाग लिया तथा मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना एवं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित जनसमूह को विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, उपखंड अधिकारी सैपऊ दिनेश शर्मा, तहसीलदार सैपऊ ब्रजेश जी, विकास अधिकारी अनूप मीणा जी एवं विभिन्न विभागों के जिले के अधिकारी मौजूद रहे। शेरगढ़ किला हनुमान मंदिर पर हुई महाआरती। जय श्री राम जय हनुमान के जयकारों से गूंजा परिसर। शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राज के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान मंदिर को शाम को संगीतमय सुंदरकांड का पाठ व महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने जय सिया राम जय हनुमान के जयकारे लगाए, जिससे शेरगढ़ किला व चंबल का बीहड़ भक्ति भाव से गुंजायमान हो उठा। महाआरती के मुख्य यजमान बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर रहे। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने बताया कि यह मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज के लोग उपस्थित होते हैं। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राज के प्रत्यक्ष प्रहार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान मंदिर पर प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को महाआरती का कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसके तहत दोपहर 1 बजे संगीतमय सुंदरकांड का पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 6 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई। इस दौरान पंडित दिनेश स्वामी और उनकी टीम ने संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया। इस मौके पर लोगों ने पूजा अर्चना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। शाम को महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित दिनेश स्वामी, छोटू पंडित, पार्षद यश तिवारी, विजय शर्मा, काना शर्मा सैकड़ों संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। दस दिवसीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण का हुआ समापन। हुनर शक्ति फाउंडेशन मंजिल शक्ति अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शीतकालीन सत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 25 दिसंबर 2023 से दिनांक 4 जनवरी 2024 तक धौलपुर जिले में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तगावली धौलपुर, महात्मा गांधी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया धौलपुर, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरोंधा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानीखेड़ा, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपऊ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरोली ब्लॉक बसेड़ी, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगावली वरेह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरेह मोरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिलाचौंद धौलपुर में संचालित व्यावसायिक शिक्षा में सिलाई गृह साज सज्जा ब्यूटिशियन एवं विद्यालय में अध्ययनरत बच्चियों एवं बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उद्यमिता कौशल विषय के साथ साथ सिलाई गृह साज सज्जा में ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्वीडिंग, ऑपरेटिंग, डिजाइनिंग, मशीन का रखरखाव, पैकिंग, ब्यूटी प्रशिक्षण, हेयर स्टाइल, कलर व कटिंग, रोलर सेटिंग, आईब्रो, शैम्पू, मेहंदी, मेकअप जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के विषय में संस्था के सहयोगी ट्रेनर के द्वारा बच्चियों के लिए सफल प्रशिक्षण कार्य में उनके हुनर से प्रशिक्षित किया गया है। यह महिला सशक्तिकरण में महिला शिक्षा, महिलाओं को आत्मविश्वास, सम्मान, आत्मनिर्भर कार्य योजना संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर स्वयं अर्जित कर बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत है। संस्था केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। करौली जिले से संस्था के सौजन्य से संचालित मनीषा कौशिक के नेतृत्व में बच्चियों के लिए सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया।
आज 4 जनवरी दिन गुरुवार को शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था की ओर से नववर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष के प्रथम गुरुवार को एक दिवसीय साईं महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के चलते सुबह 6 बजे कांकड़ आरती की गई और 9 बजे से साईं बाबा का दुग्ध अभिषेक मंत्रोच्चारण के साथ व सहस्त्र धाराओं के बीच कराया गया। दुग्ध अभिषेक के बाद श्रृंगार कर आकर्षक वस्त्र धारण कर विशेष पूजा अर्चना की गई तथा साईं चरित्र पारायण पाठ भक्तों को सुनाया गया। पारायण पाठ के माध्यम से वक्ता प्रमोद सिंगल ने भक्तों को समझाया कि साईं समझाते हैं कि तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, तुम्हें चिंता नहीं ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। उस मालिक की इच्छा अनुसार ही संसार में सब कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। उसकी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता। सुख और दुख मनुष्य के अपने कर्मों का फल होता है, जिन्हें मनुष्य को अवश्य ही भोग लेना चाहिए और हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जैसी भी स्थिति उस मालिक की कृपा से प्राप्त हुई हो, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह हमारे लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी तथा उस ईश्वर ने इस स्थिति में भी हमारे लिए कुछ अच्छाई ही छिपाई होगी। तथा शाम को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था अध्यक्ष लोकेश तिवारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर महाआरती की गई। शाम को महाआरती कर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंगल, अमित सक्सेना, राहुल मंगल, आस्तिक परमार, गुलशन कुमार, प्रवीण सैनी, संजय गुप्ता, रवि सिंगल, अर्जुन पचौरी समेत समस्त भक्तगणों ने आरती में शामिल होकर भंडारे की प्रसादी ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पुराने शहर में साईं बाबा का आज अभिषेक, पूजा, आरती, प्रसाद, अभिषेक किया गया और सभी ने भाग लिया। साईं बाबा का जय साईं राम। बोलो। जय साईं राम। आज शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था द्वारा नई साल के पहले गुरुवार को बाबा का दुग्धाभिषेक किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, जिसमें प्रसादी वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की आओ हम सब मिलकर 22 जनवरी को दिवाली मनाएं। आओ हम सब मिलकर प्रभु राम जी का स्वागत करें। पीले चावल और श्री राम जी का चित्र और घर घर पत्रक जाकर के सनातन धर्म के बंधु बाट समस्त जाटोली ग्रामवासी पीले चावल और श्री राम जी का चित्र और एक पत्रक घर घर जाकर के सनातन धर्म के बंधु बांट रहे हैं। 500 वर्षों के बाद यह शुभ दिन आया है कि हम सब सनातनी भाई अपने राम जी को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन है कि 22 जनवरी को आसपास के मंदिरों में साफ सफाई करें और घर घर दीपावली मनाएं, पटाखे चलाएं और खुशियां मनाएं।